आजकल महिला पंकज राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तो इन दिनों आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ गुजरात में जो है एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर हवाला के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो है वो जांच के दायरे में लेते हुए उनके खिलाफ जो है जांच शुरू हो चुकी है। और इस मामले को लेकर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर जो है ये जांच आगे बढ़ चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक और उनके एक्स सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिक्यूसल जो है एप्लीकेशन दायर की थी, जिसको लेकर उन्होंने जो है वो जज से अपील की थी कि वो जो है इस मामले से खुद को जो है वो अलग कर लें, क्योंकि उनको जो है वो ये आशंका थी कि इस मामले को लेकर जज जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना सकती हैं। इसीलिए उनके द्वारा जो है इस मामले को लेकर 1 घंटे तक जो है वो जोरदार आर्ग्यूमेंट किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने जो है वो 10 दमदार पॉइंट भी रखे थे कि क्यों जज सूर्यकांता शर्मा को इस मामले से जो है खुद को अलग जो है वो कर लेना चाहिए। लेकिन उनकी जो है वो ठोसदार दलीलें सुनने के बावजूद जज सूर्यकांता शर्मा ने इस मामले में क्रमवार तरीके से अपना जो है वो फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के पास कोई ठोस जो है सबूत नहीं है इस आधार को सिद्ध करने के लिए, इसलिए वो जो है खुद को इस कार्रवाई से जो है अलग नहीं कर रही है। और इस मामले की सुनवाई अब जो है वो जज सूर्यकांता शर्मा की अदालत में ही जो है वो सुनी जाएगी। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक जोरदार जो है वो झटका माना जा रहा था। वहीं पर कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग को आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा रिकॉर्ड करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर जो है वो शेयर किया गया, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अपनी नाराजगी जताते हुए दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिए कि सोशल मीडिया से इस वीडियो को जो है वो जल्द से जल्द हटा लिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का कहना था कि बिना अनुमति के इस वीडियो को जो है वो शेयर किया गया है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट की जो है अवमानना है और इसके चलते इस मामले के निर्देश जो वो दिए गए। और ये भी कहा गया कि जिन नेताओं ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर किया, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए। और ये मामले जो है काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और जब इस तरह की चीजें चल रही थी, क्योंकि जज सूर्यकांता शर्मा को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल पर यह दावा किया था कि जज जो है वो आरएसएस के कई कार्यक्रमों में शामिल होती रहती हैं, जिसके चलते उनके जो है इस मामले को लेकर पक्षपातपूर्ण जो रवैया अपनाने की आशंका है। और इसीलिए उन्होंने जो वो जज से इस मामले को लेकर हट जाने की अपील की थी। जज ने जो है इन सारी चीजों को लेकर अपना जो आदेश था वो ठोसदार तरीके से सुनाया, यानी कि अरविंद केजरीवाल के 10 पॉइंटों को क्रमवार तरीके से बताते हुए उन्होंने जो है अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास जो है इस चीज को साबित करने के लिए कोई भी जो है वो ठोस सबूत नहीं है। और ये जो है उनका जो आशंका है वो निराधार है। इसलिए उन्होंने जो है इस एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ये कहा कि यह मामला जो है वो इसी अदालत में जो है वो जारी रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक जिम्मेदार जज हैं और वो इस मामले को लेकर जिम्मेदार भूमिका को जो है वो निभाएंगी। अब इन्हीं सारी चीजों के चलते पार्टी को एकजुटता समेत 7 जो है वो राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। बीजेपी में जो है इन नेताओं ने शामिल होने का ऐलान भी कर दिया है और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा जो है उलटफेर सामने आया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ 6 अन्य जो वो राज्यसभा सांसदों ने भी आम आदमी पार्टी से जो वो इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को जो वो ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। और ये घटनाक्रम जो है ऐसे समय पर हुआ है जब पार्टी के भीतर मतभेद की खबरें जो वो पहले से ही सामने जो वो आ रही थी। और ये कदम जो वो संसदीय नियमों के तहत जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2/3 जो वो सदस्यों के साथ एक दल बदल की स्थिति में विलय का प्रावधान जो वो लागू हो सकता है। और इसीलिए इन सारी चीजों को लेकर जो वो संसदीय नियमों का जो पूरी तरह से राघव चड्ढा के द्वारा जो वो पालन किया गया। इस बात को उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी जो वो कहा है। पार्टी मूल्यों से जो वो भटक गई है आम आदमी पार्टी, इस तरह का आरोप जो राघव चड्ढा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो लगाया गया। तो इस्तीफे के पीछे का कारण जो वो बताते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने जो 15 साल पहले ज्वाइन किया था, वो पार्टी जो है अब अपने मूल सिद्धांतों और मूल्यों से भटक जो हो चुकी है। यानी कि उनके मुताबिक पार्टी जो है अब राष्ट्रीय हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों पर जो वो केंद्रित
होकर जो है वो रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो है वो लंबे समय से महसूस हो रहा था कि वो जो है वो गलत पार्टी में सही व्यक्ति हैं और अब उन्होंने जो है इससे अलग होने का फैसला जो है आखिरकार ले लिया। हालाँकि राघव चड्ढा को लेकर जो है काफ़ी समय से ये जो खबरें आ रही थी कि वो जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले को लेकर हुई थी, तो वो उस दौरान जो है वो इंग्लैंड में थे और वहाँ पर जो है अपनी आँखों का ऑपरेशन करवा रहे हैं। इस तरह की खबर जो है उनके द्वारा दी गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनके द्वारा जो है वो सोशल मीडिया पर कोई भी जो है स्टेटमेंट नहीं दिया गया और तभी से अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके बीच में जो है वो तनातनी जो है वो दिखाई देनी शुरू हो गई थी। क्योंकि कई मौके पर जो है वो जर्नलिस्ट ने इस बात को साफ तौर पर पूछा था कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को लेकर राघव चड्ढा के द्वारा कोई स्टेटमेंट या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट जो है वो शेयर क्यों नहीं की गई है। और तभी से जो है वो ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच जो है वो मनमुटाव शुरू हो चुका था। नेतृत्व से टकराव के बाद जो है वो ये विवाद जो है काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है उस समय काफ़ी तेज हो गया, जब आम आदमी पार्टी ने जो है हाल ही में राघव चड्ढा को जो है वो राज्यसभा में पार्टी नेता के पद से हटा दिया। इसके बाद से जो है वो पार्टी नेतृत्व और चड्ढा के बीच सार्वजनिक तौर पर जो है वो बयानबाजी भी देखने को मिलती रही। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम जो है उसी आंतरिक खींचतान का जो है वो परिणाम है जिसके चलते राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान जो है वो कर दिया। बीजेपी नेतृत्व की जो है तारीफ करते हुए राघव चड्ढा ने जो है एक नए सियासी सफर की जो है वो शुरुआत कर दी। यानी कि बीजेपी में शामिल होने की घोषणा जो है करते हुए राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की जो है काफ़ी सराहना की और उन्होंने जो है इसमें शामिल होते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने जो है कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें पहले की सरकारें लेते समय जो है वो हिचकती रही हैं, यानी कि पहली सरकारें इस तरह के जो है वो बड़े फैसले लेने से जो है अपने कदम पीछे जो है हटाती रही हैं। चड्ढा ने ये भी जो है भरोसा दिलाया कि सांसद के रूप में वो आम लोगों से जुड़े मुद्दे पहले की तरह जो है उठाते रहेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से निभाते रहेंगे। और ये घटनाक्रम जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका जो है वो माना जा रहा है। खास तौर पर जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी के लिए ये जो है रणनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है और इससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में भी जो है काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में इस सियासी बदलाव का असर संसद के भीतर और बाहर जो है दोनों तरफ आपको जो है वो देखने को मिलेगा और दोनों जगह जो है ये देखने के लिए काफ़ी दिलचस्प जो वो नज़ारा होगा कि आम आदमी पार्टी से निकले राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरह के जो है वो खुलासे करते हुए नज़र आएँगे। तो आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।